ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका सहयोग मिलता रहा तो मेरा तो फुल टाइम और फुल जीवन समाज के लिए है, संगठन के लिए है। बस बाकी आगे आप दोबारा मुझे समय देंगे तो अपनी बात रखेंगे, विषय बताएंगे और आगे की कार्रवाई अध्यक्ष जी की अनुमति से शुरू कराएंगे। ऐसी आशा उम्मीद के साथ सभी का धन्यवाद। संगठन को कैसे आगे चलाना और क्षेत्र की जनता की क्या आवाज़ है वो हमारे तक। इस संगठन में मेरे बड़े भाई जैन प्रेमी जी आए हुए हैं, मैं उनका भी इस संगठन की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और मैं उनसे भी चाहूँगा कि खड़े होकर एक बार इस संगठन को अपना परिचय दे दें। बड़े भाई जय। वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। उनके बारे में अगर हम जितना जानते हैं और जितना आप लोग भी जानते होंगे तो हम ये समझते हैं कि जो आज तो मुझे डॉक्टर साहब मिले, ज्ञानेंद्र सर मिले, इन्होंने कहा भाई तेरी जमीन क्यों पड़ी। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं जमीन क्यों पड़ी, तो मुझे पता नहीं। इन्होंने मुझे बैठाया, समझाया और जमीन को सबसे पहले मैंने जोतने का काम किया। इसी वर्ग से समझ लेना मैं कहाँ कहकर जा रहा हूँ कि मैंने जमीन को जोतने का काम किया। उसके बाद मुझे मिले जो आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि भी तेने जोत तो दिया, इसमें फसल क्यों नहीं मंग रही कि सर मुझे ये नहीं पता इसमें बीज कैसे क्या बताऊँ। इन्होंने कहा आज जो समय चल रहा आप इसमें ये बीज बोलिए, मुझे गेहूँ बो दीजिए। जब मैंने गेहूँ बोए उसमें वो गेहूँ तो मैंने बो दिए, मुझे पानी का खाद का भी नहीं पता। तो हमारे डॉक्टर साहब लखनऊ से चल के आए, इन्होंने बताया भी तूने फसल तो बो दी, तेरी फसल तो बड़ी मरी होती है, इसमें कुछ गिरा नहीं। मुझे पता ही नहीं क्या गिरना। इन्होंने मुझे दवाई बता दी, पानी बता दिया और उस मेहनत का, इनके ज्ञान का मुझे फल मिला। उस खेत में मेरे गेहूँ खड़े थे। कहने का मेरा मतलब था कि रीना जी ये जब हम आप लोगों को बुला रहे हैं, मीटिंग में समझा रहे हैं, आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वो काम आपका कराने का अधिकार है या इन्होंने बता दिया। यदि मुझ पे नहीं आता तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि मेरी मदद करके मुझे खड़े होकर दिए काम कैसे। तो जब आप मेहनत करेंगे और घर घर जाएंगे तो अधिकार किसको मिलेगा? आप रीना जी आप बताइए किसको मिलेगा? अधिकार उसी को मिलेगा जिसका अधिकार का अधिकार होगा। करोड़ आदमी को अधिकार नहीं मिलेगा। जब मैं खेत को लेकर तो घर में पड़ा हूँ और दूसरा किसान फसल ले रहा और मैं क्या लगूँ यार तो फलाना तो फसल ले रहा, मेरे तो फसल मिल गई। तो लेकिन सबसे पहले हमने जो संगठन की बात करी इसीलिए करी और हम गांव-गांव संगठन बनाने का जो बात कर रहे इसीलिए कर रहे कि जो गरीब तबका व्यक्ति है इसमें किसी जाति और धर्म की बात नहीं, हर जात में गरीब है, त्यागी हो या जाट हो या गुजर हो या ब्राह्मण हो या बनिया हो, हर बिरादरी में गरीब है और गरीब की कोई जाति धर्म नहीं है। ऑफिस से फोन आया था कि सर हम लोग बिजी हो गए, नहीं तो आपके बीच में अधिकारी आने वाले थे, लेबर इंस्पेक्टर आपके बीच में और LIU और LUO यहाँ आने वाले थे, लेकिन उनको कुछ जरूरी काम सरकार का मिल गया जिस कारण उनको आने में असमर्थता रही। वो सब चीज़ आपको बताते। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अटल आवास विद्यालय जिनकी मैंने आपको बताया कि आपको आपके संगठन में संघर्ष करके ये लागू कराया सरकार से, उसमें एडमिशन शुरू हो गए। एडमिशन जो चल गए हैं उसमें 2 तारीख तक आपको फार्म भर के जमा करना है। मैं फॉर्म आपको अभी भेज दूंगा। उसमें क्या है, कौन बच्चा जा सकता है, जिनके मदर या फादर का श्रमिक पंजीकरण, भवन निर्माण श्रमिक पंजीकरण 3 साल पुराना है और बच्चा उनका कक्षा 5 में पढ़ रहा है या कक्षा 8 में पढ़ रहा है, वो फार्म भरेंगे और तुरंत अपने जिले के श्रम कार्यालय में अधिकारी के पास जमा कर देंगे। ये हमारे डॉक्टर नसीम साहब ने दी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। मैं उसको दूसरी तरह से समझा देता हूँ कि सरकार का एक कार्यक्रम है कि
आप लोगों के 1 किलोमीटर की परिधि में, पहले 3 था, सरकार ने उसे 1 कर दिया। 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर जो भी सबसे बेस्ट स्कूल है, आप उस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। उस एडमिशन को कराने में कोई खर्चा नहीं होगा, कहीं कोई पैसा नहीं जाएगा। कक्षा 1 से लेकर के और आपके बच्चे को 8वीं क्लास तक वहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। के लिए वहाँ जाति या कोई जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ भी अपने पड़ोस के गरीब मजदूरों के बच्चों के एडमिशन कराएंगे। जिस स्कूल में ऊंची से ऊंची फीस है, उन स्कूलों में आप उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। तीसरा, जिनके मजबूर कार्ड हैं और उनको इन कोई सी भी श्रेणी में बच्चा नहीं जा पाया, तो उनके लिए आप आवेदन फार्म ले लेंगे और अपना मजदूर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और बच्चे का स्कूल में जो उसने क्लास पास किया उसका रिजल्ट फार्म के साथ लगा करके स्कूल से प्रधानाचार्य की मोहर और संस्तुति कराकर हमारे लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। नहीं तो उसको ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है। तो और अगर कहीं समस्याएं आ रही हैं तो आप हमारे यहाँ ऑफिस में जमा कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता जब आप उनसे उतना काम कराते हो और उसके साथ साथ तुम्हारे सिपाही भी उनसे बेकार कराने का काम करते हैं कि कौन सा संविधान में लिखा, कहीं सफाई में लगा देते हैं, कहीं अधिकारी के घर पे खाना बनाने में लगा देते हैं। अरे ये नौकर है क्या तुम्हारे? तो इन चीज़ों से भी बचाया जाए, क्योंकि ये उनका मानव अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। हम इसका विरोध करते हैं और उनको भी बराबर सैलरी दी जाए। और हमारा संगठन सीधा इसी बात पर लड़ाई चला, इसी समानता की हम बात करते हैं। जैसे कि एक हमारा प्राइवेट मास्टर है, उसको तो 3000 रुपये देते हैं या 5000 रुपये देते हैं, और जो हमारा सरकारी मास्टर है उसे 50,000 से ऊपर देते हैं। तो ये बराबरी होनी चाहिए, ये असमानता खत्म होनी चाहिए। पहले आप लोगों को 2024 की विदाई जैसा रहा, लोटपोट करते हुए मजदूरों का तो बहुत शोषण हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी आप लोगों ने उनके लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उसको हम 24 को हम विदा करते हैं। और आने वाले 2025 में मैं संगठन की तरफ से, संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, तमाम देश में जो हमारे कार्यकर्ता भाई हैं और देश के सभी लोगों के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि 2025 आप सबके लिए खुशियों भरा हो। आप सबका जो मार्ग है वो प्रशस्त हो, आप लोग आगे बढ़ेंगे। और इस उम्मीद के साथ कि हम 2025 में ये चाहते हैं कि संगठन के 1 लाख लोगों की सदस्यता होगी और वो रिकॉर्ड दर्ज हम करेंगे। हमारे जो साथी हैं सब उस पर मेहनत करेंगे। क्या आप लोग इसमें हमारे साथ हैं? थैंक यू। तो 1 लाख लोगों का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ और ग्राम लेवल तक ये कार्यक्रम बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूँगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय जय, जय भारत।